हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको नए कानून की एक ऐसी धारा के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानना इसलिए आवश्यक है जिसके कारण कि पुलिस या कोई भी अधिकारी आपके साथ कोई विपरीत कार्य न कर सके या आपके साथ कानून का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए आपको यह धारा जाननी चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे इस नए कानून में जो ये धारा है, पुराने कानून में ये धारा कौन सी थी और उसका क्या महत्व था। देखिए, आज बात हम करेंगे कि भारत का जो नया कानून बनकर तैयार हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि प्रक्रिया को बताता है, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी। आईपीसी दंड का प्रोविजन करती है, दंड का विधान बताती है, किस अपराध में कितना दंड अभियुक्त को मिलेगा, आरोपी को मिलेगा। उसी तरह सीआरपीसी जो बचने का रास्ता ये कहा जा सकता है, या प्रक्रिया, जैसे बेल की जो प्रक्रिया है, बेल के बारे में जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी बताएगा, यानी कि प्रोसीजर बताएगा, वो कब क्या करना है, किस कानून के तहत करना, वो प्रक्रिया बताएगी सीआरपीसी। उसी तरह से आईपीसी सीआरपीसी की ही तरह भारत का जो नया कानून बनकर तैयार हुआ, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 और पुराने कानून की बात करी जाए, सीआरपीसी की धारा 41A, दोनों सेम माना जाए। 41A की नोटिस जब तक पुलिस नहीं देता था किसी व्यक्ति को, वो नहीं बुला सकता थाने पे, या अगर वो 41A की नोटिस नहीं तामीला कराएगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आधी अधूरी मानी जाएगी। इसी तरह से आज के जो नए कानून की धारा 35 है, मान लीजिए कोई भी एफआईआर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो गई, जैसे कि 498A की मान लिया जाए। 498A आईपीसी है। अब नई धारा में अगर 498 को देखा जाए तो धारा 85 बीएनएस, यानी कि पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने 498A यानी कि 85 धारा 85 में एफआईआर दर्ज करा दिया पति और पति के घर वालों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जब थाने से फोन आए, कोई भी विवेचक, दरोगा, आईओ, इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, अगर आपको फोन करके थाने बुलाना चाह रहे हैं तो आपको जाना है या नहीं, ये धारा की यही पावर है। इस धारा की जो मैं पावर आपको बता रहा हूं, जो धारा 35 है, या पहले की धारा कानून में जो धारा 41A थी, उसकी यही पावर है कि जब तक 41A की नोटिस, यानी वर्तमान की बात करी जाए तो धारा 35 की नोटिस की तामीला जब तक पुलिस ना करा ले, तब तक उसे जेल नहीं भेज सकती, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब जेल के नाम पे एक सवाल और उठता है, क्या पति पत्नी के विवाद में किसी को जेल भी भेजा जा सकता? अब बात पति पत्नी के विवाद की नहीं है, कोई भी धारा हो जिसमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें विवेचक, आईओ, इंस्पेक्टर, दरोगा, कोई भी हो, वो आपको जेल नहीं भेज सकता है। इन केस किन्हीं कारणों से अगर ऐसा उसे करना पड़ सकता है या पड़ रहा है मजबूरी में, या उसके पास कारण है, तो वो कारण को दिखाना पड़ेगा। 99.9% मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती है। अब सवाल इस बात का है, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? 7 साल से कम की सजा में, या पति पत्नी का ही विवाद ले लिया जाए, दरोगा को धमका सकता है। हालांकि सब लोग ऐसा करते भी नहीं हैं, लीगल वे में काम करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है, आजकल सबको मालूम है कि अभियुक्त को भी मालूम है, पति को भी मालूम है कि भाई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा दरोगा।
तो ऐसी स्थिति में फिर भी धमकाते हैं लोग कि आ जाओ, नहीं मैं थाने आ जाऊंगा। उनको इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े, उनको मौके पे ना जाना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े, इसलिए बार बार पति पक्ष को ही थाने पे बुला लेते हैं। चाहे वो बयान रिकॉर्ड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट उनसे लेना हो, जो करना हो वो थाने पे आ जाएंगे तो कुछ माल मुद्रा भी मिल जाएगी, काम भी उनका हो जाएगा, कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा पुलिस को। तो इसलिए थाने पे बार बार बुलाया जाता है। जबकि अगर ऐसी धमकी दे तो आप सीधे कह सकते हैं कि धारा 35 की नोटिस दो, तब मैं डिसाइड करूंगा मुझे आना है या नहीं। दूसरी बात ये, अगर वो गिरफ्तारी की बात करे तो सीधे आप उससे कहना अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को तुमने नहीं जाना है, उस जजमेंट को नहीं जानते हो। सीधी सी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि 7 साल से कम के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, तो तुम कैसे मुझे गिरफ्तार कर लोगे। तो तमाम इस तरह से आपके पास भी कानून के हथकंडे हैं। कानून किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया गया है। अगर कानून का दुरुपयोग करने वाले को सजा का प्रोविजन है तो जो कानून का अनुपालन कर रहा है उसके पास बचने के भी 1000 रास्ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।